मोदी जी के साथ ना हिंदू है ना मुसलमान है। अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। सड़क पे चलते हुए लोगों से मेरी बात होती है, गुस्से में है, लोगों की रोटी छिन गई, कपड़ा छिन गया, घरों पे बुलडोजर चल गए। अगर मोदी जी आएंगे हमें सांस लेने के लिए भी उनकी इजाजत चाहिए होगी। मिट्टी देने से मना कर दिया, पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। क्यों लगाई आपने? मोदी जी तो मैं ये समझती हूँ कि सेकंड हिटलर के तौर पर मैं उनको देखती हूँ। महिलाओं के लिए मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या बोली स्मृति ईरानी। मोदी जी की तुलना राम तो राम, मैं तो रावण से भी नहीं करती हूँ। राम राज हो रहा है हिंदुस्तान में, आप बताइए, या रावण से भी बदतर हाल हिंदुस्तान का बना दिया इन लोगों ने। जिसको हुकूमत का सलीका नहीं आता उस शाह को अब मसनते शाही से हटा दो। हाँ, हमको बगावत है, बगावत है, बता दो। नमस्कार, मैं हूं देव। इस वक्त आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार का आंकड़ा जो है वो इस वक्त छू रहे हैं इस चुनाव में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राशिदा बाकी जी। कैसे देख रहे हैं मैडम, 400 पार का आंकड़ा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या लग रहा है देश के हालात? देखिए, वो कुछ भी कहते रहे, ये वो एक मैच फिक्सिंग के तौर पर बात कर रहे हैं। जहाँ तक आम आवाम का सवाल है उसमें मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रही। हर आम आदमी इस सरकार से परेशान है। हर औरत, हर बच्चा, हर मजदूर, ख़ास तौर पे वो तबका जो लोग परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो 4-5% लोगों के लिए कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार रही और मुख्तलिफ पार्टियों की सरकार रही, मेरा जो ताल्लुक़ है वो मेरे फादर चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र थे मिसेस गांधी के, और मैं सोशल एक्टिविटीज़ से भी जुड़ी हुई हूँ, पोइटिस्ट भी हूँ। कि जिस तरह हमारे पुराने चुनाव होते थे से 10 साल पहले, 14 से पहले जो होते थे, हमें उस पर वापस आना चाहिए। मोदी जी जीत रहे हैं, कह रहे हैं बनारस से हम जीत रहे हैं, मिट्टी से। देखिए, वो अब आप कोई काम फिक्स कर ले, मैंने अभी आपको बोला कि मैच फिक्सिंग और फिरका परस्ती उन्होंने लोगों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मुख्तलिफ बहुत सारी कौमें हैं हमारे मुल्क में। ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, उसको किसी एक रंग के फूल से सजा रहे हैं। वो मुख्तार अंसारी के साथ जो घटना घटी है उसके बारे में क्या ख्याल है? उनके भाई ने, उनके वकील ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी कहा है कि पॉइजन दिया गया था। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। सवाल इस बात का है, जब वो कस्टडी में थे, पुलिस कस्टडी में थे, इसकी जिम्मेदारी यूपी के जो हमारे सीएम हैं उनके ऊपर आती है कि इसकी पूरी तहकीकात हो। फिर जब उनकी तदफीन हुई, यानी दफनाया गया उनको, तो आपने दफ़ा 144 लगा दी। ये तो मिट्टी देने से मना कर दिया। जो किसी धर्म में या कोई मरता है, शमशान जाता है, तो उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए होते हैं वो साथ होते हैं। आपने इस चीज़ को बिल्कुल पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। क्यों लगाई आपने? अगर आप गलत नहीं है तो आपको लोगों को छूट देना चाहिए। सरकार बन रही मैडम। देखिए, मुझे तो नहीं लगता। और बाकी मोदी जी तो मैं ये समझती हूँ कि एक सेकंड हिटलर के तौर पर मैं उनको देखती हूँ। बिल्कुल, मेरा मानना है और नौजवानों का मानना है। मेरे साथ बहुत से नौजवान जुड़े हुए हैं। नक्श हमारी सोसाइटी है, उससे स्मृति ईरानी महिला है, आप भी महिला हैं, उसको कैसे देखना? देखिए, उनको तो मैं सिर्फ एक सास बहू, क्या वो एक सीरियल कभी आता था, उसके अलावा मैं उनको कुछ नहीं देखती। वो ड्रामा क्रिएट करती रहती हैं, गांधी फैमिली के पीछे पड़ी रहती हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता, वो थोड़ी सी एक्टिंग कर लेती हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानती। महिलाओं के लिए मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या बोली स्मृति ईरानी, आप बताइए। आपने राम मंदिर तामीर के, बहुत खुशी की बात है, होना चाहिए था, हिंदुस्तान राम का है, लेकिन क्या यहाँ राम राज है? अगर आप मोदी जी की तुलना राम तो राम, मैं तो रावण से भी नहीं करती उनकी तुलना। रावण का भी कैरेक्टर कहीं ना कहीं साबित, मतलब कैरेक्टर नाम की तो कोई चीज़ थी उनके पास। राम राज हो रहा है हिंदुस्तान में, आप बताइए, या रावण से भी बदतर हाल हिंदुस्तान का बना दिया इन लोगों ने। बहुत बुरा हाल कर रखा है, एक दूसरे को टक्कर। आप जाएंगे मोदी के खिलाफ प्रचार करने, लोगों से अपील करने? बिल्कुल जाऊंगी, मुझे जहाँ जाना होगा। तो आप अमेठी भी जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। कंगना के खिलाफ मंडी भी जाएंगी?
जहाँ जहाँ जा सकती हूँ वहाँ वहाँ मैं जाऊंगी, और जहाँ जहाँ नहीं जा क्या सकती कहेंगी लोगों को? वहाँ वहाँ अपने आप लोगों के माध्यम से अपनी लोगों को क्या कहेंगी? लोगों को यही समझाऊंगी जो मैंने पूरी बात आपसे कह दी कि भाई आप लोग इसका हिस्सा ना बने, किसी दबाव में वोट ना दें, किसी डर में ना दें, किसी लालच में वोट ना दें। हिंदुस्तान की सही तस्वीर, हिंदुस्तान जब हमारा आज़ाद हुआ था तो उसमें पाकिस्तान का कोई पार्ट नहीं था, हिंदुस्तान था वो पूरा। 400 कह रहे हैं मोदी जी, 400 बीजेपी पार कर रही है। वो उनको आप कहने दीजिए, ये तो वक्त बताएगा। क्या आपका आंकड़ा क्या लग रहा है, कितनी सीटें हैं? मुझे तो लगता है कि वो बहुत, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। इस बार अगर ईमानदारी से चुनाव हो, ये इस लफ्ज़ को मेरे याद रखिए। और अगर उन्होंने, चूंकि उन्होंने अगर गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में हैं, आप सड़क पे चलते हुए लोगों से मेरी बात होती है, गुस्से में हैं, लोगों की रोटी छिन गई, कपड़ा छिन गया, घरों पे बुलडोज़र चल गए। ये G20 वगैरह के सिलसिले में जो कुछ हुआ, इन्होंने क्या किया लोगों के साथ? ये वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक गरीब आदमी जो है, मैं उससे झुग्गी और झोंपड़ी में बात करती हूँ जाके, लोग बहुत परेशान हैं मोदी जी के साथ, ना हिंदू है ना मुसलमान है, कुछ कह तो रहे हैं कि हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, वो कुछ कई सारे लीडर्स को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, वो प्रमोट कर रहे होंगे लोगों को, तो वो अपनी प्रमोशन के लालच में कोई इनके साथ लग जाए तो अलग बात है, अदरवाइज। संत मान कहते हैं अपने आप को प्राइम मिनिस्टर। अरे संतों की जिंदगी क्या आपसे और हमसे छुपी हुई है? जब भी चार जो महा संत है उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, शंकराचार्य जी ने। चार शंकर जी, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया इनके राम मंदिर की शिरकत में। आप बताइए, राम किस दौर की आप कल्पना कर रहे हैं? कौन सा दौर आने वाला है या कौन सा दौर आ चुका है? देखिए, अगर मोदी जी आएंगे हाँ। तो हिंदुस्तान में हिटलरशिप ज़बरदस्त होगी, हमें सांस लेने के लिए भी उनकी इजाज़त चाहिए होगी। और अगर दोबारा ये जिस तरह से इंडिया है, जो ये अलायंस बनी है, लोग आते हैं, तो इनके दौर में इतने मसाइल नहीं होंगे। हिंदुस्तान की तस्वीर मुझे यकीन है कि बदलेगी, कम से कम उतनी तो होगी जितनी कांग्रेस के ज़माने थी। वो कह रहे हैं क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये तो देखिए डायलॉग्स हैं, अब जाहिर है वो स्मृति ईरानी जी के साथ रहते हैं तो कुछ फिल्में आप भी सुना दीजिए अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि आप खुद लिखती। मैं लिखती हूँ। वो जिसको हुकूमत का सलीका नहीं आता, वो जिसको हुकूमत का सलीका नहीं आता, उस शाह को अब मसनते शाही से हटा दो। हाँ, हमको बगावत है, बता दो। बहुत शानदार। एक दो और सुना दीजिए। एक आध में और सुना, मगर वो थोड़ा सा पर्शियन में होगा। शबिस्तान कहते हैं बेडरूम को, और जलवाए सुबह जब सूरज निकलता है, तो जलवाए सुबह से कम उनका शबिस्तान तो नहीं, हाँ मगर पुरसिश अहवाले परेशान तो नहीं। उनका जो बेडरूम है वो लगता है जैसे सुबह का सूरज निकल रहा है, और जो परेशान हाल लोग हैं, पुरसिश उनकी कोई खैरगिरी वो नहीं करते। और यक बयक सुन के जिसे डूब गई नब्ज़े जहाँ, देखना वो मेरे अफसाने का उन्वा तो नहीं हो सकता है जो मैं कह रही हूँ। वो उस वक्त वो नब्ज़ है जहाँ दुनिया की जो नब्ज़ है वो थम सकती है जब मोदी जी यहाँ से रुखसती लेंगे, विदा होंगे। कुछ पॉलिटिकल मसले पे, पॉलिटिकल बताइए। दो मुशायरा कुछ पॉलिटिकल पे लिखी हुई बात। देखिए, पॉलिटिकल पर तो बहुत कुछ सबने लिखा है, हमारे अल्लामा इकबाल से बड़ा किसी ने नहीं लिखा वही सुना दीजिए। कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैंने उसी ज़मीन में एक दो शेर का है, मैं सुना देती हूँ। हर गुलसिता से अच्छा ये गुलसिता हमारा, हर गुलसिता से अच्छा ये गुलसिता हमारा, बिजली की जद में क्यों है फिर आशियाँ हमारा, सरगोशियाँ चमन में कलियों के दरमिया हैं, लूटा करेगा हमको क्या बागमां हमारा। 400 एक बार लास्ट कह दीजिए कि 400 बीजेपी जो स्लोगन, जो नारे लगातार कह रही है कि हम 400 पार करने वाले हैं, वो आपके हिसाब से वहाँ करीब नहीं पहुँच रहे बीजेपी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और बाकी वही मैंने आपसे कहा कि भाई देखिए, एक मैच फिक्सिंग वाला जो तरीका है, राहुल गांधी ने भी कहा है।
बिल्कुल वो उसमें तो हम नहीं कह सकते, बेईमानी की तो देखिए कोई इंतहा नहीं, सारा रईस तबका उनके साथ है। उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, सब कुछ कर दिया। हर आदमी पर पाबंदी है, बहुत सख्त जिसे कहना चाहिए, खतरनाक खेल है भारत का। भारत के लोगों को इस वक्त समझना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अगर वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।